जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हमें कोई बड़ा चेंज चाहिए, कोई बड़ा डिसीजन चाहिए, कोई ऐसा मोमेंट चाहिए जो हमारी पूरी लाइफ को एक झटके में बदल दे। लेकिन सच ये है कि हमारी ज़िंदगी किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि रोज़ की छोटी-छोटी आदतों से बनती है। और यही बात एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर इतने सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके से समझाते हैं कि अगर तुम अपनी डेली हैबिट्स को समझ लो और उन्हें कंट्रोल करना सीख लो, तो तुम्हें लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स पाने के लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि सक्सेस कोई एक इवेंट नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे बिल्ड होता है। और सबसे बड़ी गलती जो हम सब करते हैं वो ये है कि हम गोल्स के पीछे भागते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम फिट हो जाएंगे तो हैप्पी हो जाएंगे, अगर हम पैसे कमा लेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, अगर हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी ये है कि गोल्स सिर्फ एक डायरेक्शन देते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन हमें वहां तक पहुंचाने का काम सिस्टम्स करते हैं। यानी हमारी डेली हैबिट्स, हमारे डेली रूटीन्स, हमारे डेली एक्शंस। और अगर तुम्हारा सिस्टम वीक है तो चाहे तुम्हारे गोल्स कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। इमेजिन करो, दो लोग हैं जिनका गोल सेम है, दोनों वेट लूज करना चाहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करता है, अपने खाने पर ध्यान देता है, कंसिस्टेंसी रखता है, और दूसरा सिर्फ सोचता रहता है, मोटिवेशन वीडियोस देखता है, लेकिन एक्शन नहीं लेता। तो ऑब्वियसली रिजल्ट पहले वाले को मिलेगा, क्योंकि उसने सिस्टम बनाया है। और यही इस किताब का कोर आइडिया है कि विनर्स और लूजर्स के गोल्स सेम होते हैं, लेकिन उनके सिस्टम्स अलग होते हैं। और जब तुम सिस्टम पर फोकस करना शुरू करते हो तो तुम धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगते हो, भले ही शुरुआत में तुम्हें रिजल्ट्स दिखाई ना दें। और यही सबसे डेंजरस पॉइंट होता है, जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ चेंज नहीं हो रहा। लेकिन एक्चुअली उस टाइम पर सबसे ज्यादा चेंज हो रहा होता है, बस वो विजिबल नहीं होता। इसे ऑथर ने प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा है, मतलब वो फेज जहां तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। और अगर तुम इस फेज को पार कर जाते हो तो अचानक से ग्रोथ दिखने लगती है। जैसे बर्फ का टुकड़ा 25 डिग्री पर भी सॉलिड रहता है, 30 पर भी सॉलिड रहता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 32 तक पहुंचता है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो क्या चेंज सिर्फ 2 डिग्री में आया? नहीं, वो चेंज पहले से बिल्ड हो रहा था, बस दिख अब रहा है। और यही प्रिंसिपल हमारी हैबिट्स पर भी लागू होता है। अगर तुम रोज 1% बेहतर होते हो तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर हो सकते हो। और अगर तुम रोज 1% वर्स होते हो तो तुम ऑलमोस्ट जीरो के पास पहुंच जाओगे। इसलिए छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि वही टाइम के साथ मैसिव रिजल्ट्स बनाती हैं। अब सवाल आता है कि हैबिट्स एक्चुअली काम कैसे करती हैं। तो हर हैबिट एक लूप में चलती है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू मतलब वो सिग्नल जो तुम्हारे ब्रेन को ट्रिगर करता है, क्रेविंग मतलब वो डिजायर जो तुम्हारे अंदर पैदा होती है, रिस्पॉन्स मतलब वो एक्शन जो तुम लेते हो, और रिवॉर्ड मतलब वो सेटिस्फैक्शन जो तुम्हें मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारे फोन पर नोटिफिकेशन आती है वो क्यू है, तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी आती है कि किसका मैसेज है, वो क्रेविंग है, तुम फोन उठाकर चेक करते हो, वो रिस्पॉन्स है, और जब तुम्हें मैसेज मिलता है या डोपामीन हिट मिलता है वो रिवॉर्ड है। और यही लूप बार बार रिपीट होकर हैबिट बन जाता है। अगर तुम इस लूप को समझ जाओ तो तुम अपनी हैबिट्स को डिजाइन कर सकते हो। अच्छी हैबिट्स बनानी है तो इस लूप को अपने फेवर में यूज करो, और बुरी हैबिट्स छोड़नी है तो इसे उल्टा कर दो। अच्छी हैबिट्स के लिए 4 रूल्स दिए गए हैं: मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। मतलब अगर तुम कोई हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो उसे इतना सिंपल और क्लियर बना दो कि तुम्हारा ब्रेन उसे इग्नोर ही ना कर सके। जैसे अगर तुम्हें किताब पढ़नी है तो उसे कहीं छुपा कर मत रखो, उसे अपने सामने रखो ताकि वो तुम्हें दिखाई दे। अगर तुम्हें जिम जाना है तो अपने शूज और क्लोथ्स पहले से रेडी रखो ताकि तुम्हें एफर्ट कम लगे। अगर हैबिट इजी होगी तो तुम उसे कंसिस्टेंटली कर पाओगे, और कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है। दूसरी तरफ अगर तुम्हें कोई बैड हैबिट छोड़नी है तो उसके रूल्स रिवर्स कर दो: मेक इट इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट एंड अनसैटिस्फाइंग। मतलब अगर तुम फोन एडिक्शन कम करना चाहते हो तो फोन को अपने पास मत रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, आप अनइंस्टॉल कर दो, और अपने ब्रेन को ये फील कराओ कि ये हैबिट यूजलेस है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उसे अवॉइड करना शुरू कर देगा। लेकिन इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, क्योंकि असली बदलाव बिहेवियर से नहीं, आइडेंटिटी से आता है। हम अक्सर कहते हैं कि मुझे वेट लूज करना है या मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन ये अप्रोच गलत है। सही अप्रोच है, मैं एक हेल्दी इंसान हूँ या मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। क्योंकि जब तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो तो तुम्हारे एक्शंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तुम वही डिसीजंस लेते हो जो तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ अलाइन करते हैं। अगर तुम खुद को लेजी मानते हो तो तुम लेजी बिहेव करोगे, अगर तुम खुद को डिसिप्लिन मानते हो तो तुम डिसिप्लिन बिहेव करोगे। और हर छोटी हैबिट तुम्हारी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करती है। जैसे हर बार जब तुम वर्कआउट करते हो तो तुम खुद को प्रूव करते हो कि तुम एक फिट पर्सन हो।
हर बार जब तुम पढ़ाई करते हो तो तुम खुद को प्रूव करते हो कि तुम डिसिप्लिन्ड हो, और धीरे धीरे ये आइडेंटिटी स्ट्रांग होती जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है एनवायरनमेंट। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें स्ट्रांग बनना है, लेकिन सच ये है कि हमें स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपना एनवायरनमेंट स्मार्ट बनाना है, क्योंकि एनवायरनमेंट बिहेवियर को शेप करता है। अगर तुम्हारे आसपास जंक फूड होगा तो तुम उसे खाओगे, अगर तुम्हारे पास फोन होगा तो तुम उसे यूज करोगे। इसलिए अपनी विल पावर पर डिपेंड मत करो, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो ताकि वो तुम्हें सही डायरेक्शन में पुश करे। इसके साथ ही कंसिस्टेंसी का रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस कंसिस्टेंट होना है। अगर तुम एक दिन मिस कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 दिन मिस करना डेंजरस है। इसलिए रूल फॉलो करो, नेवर मिस ट्वाइस, क्योंकि कंसिस्टेंसी ब्रेक होते ही हैबिट वीक होने लगती है। और यही रीजन है कि मोटिवेशन पर डिपेंड करना बेकार है। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, वो आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म में काम करता है। डिसिप्लिन तुम्हें वो काम भी करने देता है जो तुम करना नहीं चाहते। और यही सक्सेसफुल लोगों और एवरेज लोगों के बीच का फर्क है। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, वो बस कंसिस्टेंट होते हैं। वो रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं और वही स्टेप्स टाइम के साथ उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देते हैं। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम अपनी हैबिट्स को चेंज करके अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो। तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस रोज थोड़ा बेटर होना है, प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है, पेशेंस रखना है और लगातार एक्शन लेना है। क्योंकि सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, ये हजारों छोटी सही डिसीजंस का रिजल्ट है। और अगर तुम आज से ही अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करना शुरू कर देते हो तो 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। और यही इस पूरी किताब का सार है कि अगर तुम अपनी डेली हैबिट्स को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए बड़ा सोचने के बजाय छोटा स्टार्ट करो, परफेक्ट होने के बजाय कंसिस्टेंट बनो और धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करो। क्योंकि आखिर में तुम्हारी लाइफ वही बनेगी जो तुम रोज करते हो, ना कि वो जो तुम कभी कभी सोचते हो।